गुड आफ्टरनून दोस्तों। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। आप लोगों का स्वागत है पवन सतोषी यूट्यूब चैनल, आपका चैनल, हमारा चैनल और सबसे प्यारा चैनल। काफ़ी टाइम के बाद ये लाइन में बोल रहा हूँ। अ, तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं बिना तैयारी के ही आता हूँ। तैयारी ज़्यादा मैं करता नहीं और जो जैसा दिखता है वैसे ही बताता हूँ, चाहे गलत हो या सही हो। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे सनवेव टोकन। अब सनवेव टोकन क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अगर सामने देखोगे तो लिखा है आइस ब्लॉकचेन के अंदर ये काम करेगा सनवेव टोकन। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बताऊं तो टॉन को कौन सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, वो है नॉट कॉइन। ठीक है, तो इसीलिए वो सक्सेसफुल भी रहा, उसको सपोर्ट भी मिला, बैकिंग भी मिली, फंडिंग भी मिला, सब कुछ मिला। तो सेम चीज़ यहाँ है कि आइस सनवेव टोकन को यहाँ यूज केस पे ला रहा है ताकि उससे उसका प्राइस, इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आने वाला है वो आइस के प्राइस पे आने वाला है। तो चाहो तो भाई 100-200 रुपए का आइस लेके रख लो। अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आते आते उसका प्राइस आपको अच्छा खासा मिल सकता है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं थोड़ा पागल टाइप का आदमी हूँ और पागल तरीके के डिसीजन लेता हूँ। कभी मैं कहता हूँ आइस खराब है, कभी मैं कहता हूँ आइस अच्छा है, पर वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, यूज केस क्या है, टाइमिंग क्या है, कंपनी या प्रोजेक्ट का क्या माइंडसेट है, वो थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ता है। मैंने वैसे कहूँ तो मैं आइस को कभी भी स्कैम नहीं कहा है और ना मैं किसी को स्कैम कहता हूँ। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव देना चाहिए। अब वैसे तो आइस में हमने तो प्रॉफिट कमाया है, लोगों ने कमाया नहीं कमाया मैं नहीं जानता। हाँ, मेरे से जिसने भी आइस की केवाईसी कराई होगी उसने कुछ ना कुछ तो कमाया होगा 100%। तो चलिए, इसी का दूसरा प्रोजेक्ट है। पहले बता देता हूँ, पागलों का प्रोजेक्ट है। पागल लोग हैं और पागलों के साथ ही मजा आता है भाई साहब काम करने में, ये आप याद रखना। मैंने इसमें काम इसीलिए किया था क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो माइनिंग में कुछ इनोवेशन लेके आए थे, डिफरेंट तरीके का कॉन्सेप्ट, डिफरेंट काम करने का स्टाइल। तो ठीक है, वही हमें चाहिए। क्योंकि अगर एक्साइटमेंट नहीं होगा, रिस्क नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो यार क्या माइंड की उंगलियां गिर जाएंगी। आप टैप टू अर्न देख ही रहे हो, रोज एक ही टास्क, एक ही कॉम्बो करते करते आदमी बोर हो गया है। और मैं इसको थोड़ा एग्रेसिव तरीके से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि माइनिंग प्रोजेक्ट बंद हो गए थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई प्रोजेक्ट ढंग का आ ही नहीं रहा है। तो उस और ऐसी मार्केट के अंदर ये सनवेव टोकन आया है, तो हमारे लिए उम्मीद की किरण जागी है कि कम से कम हमें पता तो है कि यार इसके पीछे बैकिंग अच्छी है, ऑलरेडी लिस्टेड है। और आप देख लो कितने एक्सचेंजों के अंदर लिस्टेड है, उन सभी एक्सचेंजों के अंदर ये कॉइन भी लिस्ट होगा। ठीक है, तो ये ऐप है, तो आप देख सकते हो। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों ज्वाइन कर लेना। 146 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, 296 हमारी रैंकिंग चल रही है, लेवल 5 है दोस्तों। और आपको बताया था ये आइस, तो आपको पता ही है कि कैसे इसमें है यूज केस। अभी एक दो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो कहाँ है देखते हैं। तो दोस्तों अभी तो ये एकदम इनिशियल स्टेज में है, नया नया है, फ्रेश है। अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। अभी 20 तारीख को ही सब इन्होंने कॉइन रीसेट कर दिए थे, हो सकता है आगे भी रीसेट कर दे क्योंकि OTP का इशू आ रहा था। तो आई होप अभी किसी को कोई इशू नहीं आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई इशू आ रहा है तो दो ट्रिक देता हूँ। पहला, एप्लीकेशन को कभी भी बंद नहीं करना है। OTP जब आप रजिस्टर करते हो आपको बंद नहीं करना है, खुला रखना है आधे घंटे तक। मेरे कहने पे आधा घंटा खुला रखो, आधे घंटे घंटे के अंदर 100% आपका OTP आ जाएगा। अगर फिर भी आपका OTP नहीं आता है तो आप एक काम करो, उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दो। दूसरा, नया दोबारा से डालो। तीसरा, ईमेल आईडी डिफरेंट रखो। ठीक है। चौथा, जब आप री इंस्टॉल करोगे आपको एरोप्लेन मोड ऑफ करके ऑन करना है, यानी कि आईपी एड्रेस चेंज हो जाना चाहिए कि जब आप दोबारा करोगे तो वही आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारी ट्रिक्स होती हैं जो आपको सिर्फ पवन सत्यार्थी यूट्यूब चैनल ही बता सकता है। अफ्रीका में 4-5 लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी उनको मैंने सॉल्यूशन दिया, उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया।
तो यही फ़ायदा होता है दोस्तों, यूट्यूबर जितने भी होते हैं ना वो आपको बस ये बताते हैं, बड़े बड़े आप यूट्यूबर देख लो, कोई आपको सॉल्यूशन नहीं बताएगा ढंग का। सब आपको ये बताएंगे ज्वाइन करना है, ये करना है, ऐसा करना है, आ जाएगा ओटीपी, अब आ जाएगा। अरे भाई ओटीपी कब तक, क्या घंटों तक थोड़ी इंतजार करते रहेंगे, कुछ पता तो चले कितना टाइम इंतजार करना है। तो खैर, जो भी मेरे टेलीग्राम से जुड़े हैं, वीडियो के लेफ्ट साइड में चल ही रहा है, तो भाई आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑडियो के जरिए, वीडियो के जरिए, मैसेज के जरिए सबसे पहले अपडेट वहीं आते हैं। तो आप देख रहे होंगे धड़ाधड़ यहाँ पे अभी ज्वाइनिंग चल ही रही है, लोग आ ही रहे हैं। और तो चलो ये पॉइंट की बात हो गई, और भी दो तीन चीज़ें आपको मुझे बतानी थी। बूस्ट पे चलते हैं, देखते हैं बूस्ट का क्या फीचर है। तो दोस्तों बूस्ट में अगर आप देखोगे, मेरा पिछला वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने आपको लाइव करके दिखाया कि बूस्ट कैसे करना है। ठीक है, अब इसके बूस्ट के फायदे क्या है, तो ऊपर अगर आप पढ़ोगे, इंक्रीज योर अर्निंग, यू कैन बूस्ट योर सनवेव्स अर्निंग रेट, रेट बढ़ा सकते हैं हम। इंक्रीज रेफरल लिमिट, रेफरल की हम लिमिट जो है वो बढ़ा सकते हैं, 25 यहाँ पे हमारे पास लिमिट है। सेशन टाइम 48 घंटे तक ये हमारा टाइमिंग चलता है। एंड रिमूव स्लेसिंग, और इसमें स्लेसिंग हमारी नहीं लगेगी। मल्टीपल लेवल्स आर अवेलेबल फॉर सिलेक्शन बिलो, तो अलग अलग यहाँ पे लेवल्स हैं। ठीक है, तो मेरा अभी यहाँ 5वां लेवल लॉक हो रखा है। अच्छा, ये चीज़ मैं इंटरेस्टिंग दिखा रहा था कि यहाँ हमें क्या फ़ायदा है। हमें ऑलरेडी पता है कि इतने एक्सचेंजों में ये लिस्ट होने वाला है। 22 एक्सचेंज के अंदर आपको ये लिस्ट मिलेगा, और सारे अच्छे एक्सचेंज हैं। तो ये एडवांटेज है कि भाई अंधकार में ये प्रकाश की किरण है, और इसके अंदर अगर आपने रेफर नहीं करे तो बेकार है आपका काम करना। ठीक है, अब अगर कोई रेफर नहीं भी कर सकता है तो भाई फैमिली के एक दो मोबाइल पे करके माइनिंग चालू कर लो। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत रेफर करो कम से कम। देखो यहाँ कितना का है, 5 ना, 5 तो कर ही सकते हो परिवार में सबका, किसी को एक एक को भी पकड़ाओगे तो 5 लोग मिल जाते हैं। मैं कभी ये नहीं कहूँगा जी आप रेफर ना करो, मैं तो कहूँगा जी रेफरल्स करो, उससे आपकी स्पीड बढ़ती है। ठीक है, 5 रेफरल तो कर ही सकते हो ना, ढूंढ ढांड के अगल बगल से। एक परिवार में 5 लोग तो निकल ही जाते हैं। तो चलिए, ये तो बात होगी इसकी। तो अब इसमें ये सब क्या करना है, तो यार ये सब पुराने वीडियो मेरे देख लेना, उसी चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे। मैं तो खाली आपको यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उस पर बात करूँगा। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप लोगों को थोड़ा एजुकेट करना था। देखिए, एक चीज़ याद रखना है, वो प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होता है जिसने ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं किया होता है। अगर आप देखोगे तो क्लियर कट इनका ये 3 लोग हैं। सनवेव फेस्टिवल जो इनका अपना खुद का है, आइस ब्लॉकचेन जिसके नेटवर्क पे काम कर रहा है, फाउंडर ये जीएस वही है जिसने आइस के ब्लॉकचेन को लेके आया था। एलन मस्क तो सब, अब इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 लोगों को फॉलो किया, ज़्यादा इन्होंने फॉलो नहीं किया। नॉट कॉइन को देखोगे तो किसी ने फॉलो नहीं किया, इसलिए आपको प्रॉफिट हुआ। तो हमेशा ये एक थोड़ा सा क्राइटेरिया में जो मेरा देखने का तरीका थोड़ा पागलों वाला है, तो इस तरीके से मैं देखता हूँ। ये इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाओगे तो सब चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, अब आते हैं वेबसाइट पे। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ आपको नॉलेज देना था। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ पैसे कमाने आए हैं, और जो पैसे कमाने आए हैं भाई साहब उसको पैसा मिलना ही नहीं। मैं पहले ही बताता हूँ, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हादसा होगा, पैसा नहीं मिलेगा। पैसा वही कमाएगा जो नॉलेज लेगा और उस प्रोजेक्ट में शिद्दत के साथ काम करेगा। तो एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं, आपके सामने ही खोल रहा हूँ किताब, बूस्ट योर सनवेव जर्नी। ठीक है, एक्सप्लोर हाउ यू कैन अर्न, मैनेज योर टीम, अवॉइड स्ट्रेसिंग, बूस्ट योर अर्निंग, एंजॉय बोनसेज एंड अंडरस्टैंड द हाल्विंग प्रोसेस। हाल्विंग क्या होती है, ये बाकी सब तो आपको पता ही है। हाल्विंग बताता हूँ कि हर, जैसे बिटकॉइन की हाल्विंग हर 4 साल में आधी हो जाती है, यानी कि जितनी माइनिंग होती है उसमें से जो रिवॉर्ड जनरेट होता है वो जो माइनर होते हैं, जो उसकी माइनिंग कर रहे होते हैं, जैसे हम जैसे मजदूर, उनको वो बांटा जाता है। तो वो हर 4 साल के बाद आधा हो जाता था। इसमें भी ऐसा हो सकता है कि हर 10-15 दिन के बाद या 7 दिन के बाद आपकी स्लैशिंग होती जाएगी, यानी कि जो कॉइन अभी 16 मिल रहे थे वो 8 मिलेंगे, 8 के बाद 4 मिलेंगे, फिर 2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, आधा मिलेगा, सवा मिलेगा, ऐसे करके वो माइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो कभी भी अगर आपकी माइनिंग कम आ रही है पर आवर, तो आप समझ जाना कि स्लेसिंग लग चुकी है। बाकी टेलीग्राम पे अपडेट मिलते रहेंगे। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, अर्निंग्स। तो अर्न कॉइन्स बाई, चलो पहले इसको डिस्कस करते हैं। हाउ डू आई अर्न एस डब्ल्यू कॉइन। एस डब्ल्यू कॉइन इस कॉइन का नाम है। तो इसमें क्लियरली कट लिखा है कि आपको हर 24 घंटे के अंदर इसमें टैप करना है। ठीक है, और अगर आपने इसका 5वां लेवल अपग्रेड किया हुआ है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, अगर आपने ये मेरी तरह 5वां लेवल अपग्रेड किया है, आइस माइनिंग यहाँ पे ट्रांसफ़र करके, और वो आइस माइनिंग आपके बर्न हो जाएंगे। ठीक है, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आइस का प्राइस ऊपर जाएगा, इसलिए क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं कि आइस माइनिंग को यहाँ पे लेके आओ, और वो जो आइस माइनिंग यहाँ आएगा वो ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएगा। ठीक है,
अब बर्न होगा तो आइस का प्राइस ऊपर जाएगा। तो आइस को बूम करने के लिए ये प्रोजेक्ट आया है, और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्हीं के अभी आएंगे धड़ाधड़, आप देख लेना। तो इसको जो हमें है, ये बीच का जो बटन है ना SW, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करोगे तो आपका ये एक्सटेंड होता रहेगा। ये एक दिन 14 घंटा, वैसे ये 24 घंटा है मेरा। क्यों? क्योंकि मेरा बूस्ट लेवल जो है 5 मैंने कर रखा है, इसके अंदर मैंने ट्रांसफर करके 5 लेवल तक बूस्टिंग कर रखी है। ठीक है, तो चलिए आते हैं आगे। तो यही इन्होंने कहा है, हाउ डू आई SW कॉइन्स, कैन आई एक्सटेंड माई माइनिंग सेशंस अर्लियर, क्या मैं अपने माइनिंग सेशन को आगे बढ़ा सकता हूं? तो हाँ, कब? अगर आपके 12 घंटे से कम है तो आप इस माइनिंग सेशन को आगे बढ़ा सकते हो। मतलब माइनिंग सेशन कंप्लीट होने से जो 12 घंटे बचे हैं उससे कम, अगर कोई जैसे 11 घंटे बचे हैं, तब आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है, यू कैन प्रेस एंड होल्ड फॉर 1 सेकंड टू एक्सटेंड योर सेशन। तो सेम चीज आइस की तरीके से ही है दोस्तों। तो इसको आपने बस ऐसे यूं दबा के रखना है यूं करके। अभी तो मेरा है नहीं, इसलिए अभी एक्सटेंड नहीं होगा, अभी तो पूरा एक दिन पड़ा है। तो ये हो गया क्लियर। अब व्हाट हैपेंस आफ्टर माइनिंग फॉर कंजिक्यूटिव डेज, आफ्टर माइनिंग फॉर 6 मैं ये सब आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि मान लो अगर केवाईसी आ गई ना, तो आपको क्लियर कट रहेगा कि क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर है। और वैसे तो मैं बैठा ही हूँ, टेंशन नहीं लेना है, बस नॉलेज बढ़ानी जरूरी है। आफ्टर माइनिंग फॉर 6 कंजिक्यूटिव डेज यू अर्न 1 डे ऑफ। अगर आप 6 दिन काम करोगे तो भैया एक दिन आपको छुट्टी मिल सकती है। यानी कि 6 दिन माइनिंग करोगे और एक दिन छूट जाएगी, तो आपका वहां पे फिर क्या लिखा, दिस डे इज ऑफ इज ए ब्रेक वेयर यू डोंट नीड टू मैन्युअली एक्सटेंड योर सेशन। मतलब आपको वहां पे मैन्युअली उसको दबाने की जरूरत नहीं है, जैसे रोज यहाँ दबाना पड़ता है ना 24 घंटे में, वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। यानी कि 6 दिन अगर आप रेगुलर करोगे तो। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। व्हाट आर डेज ऑफ एंड हाउ आर दे यूज। ये डे ऑफ होता क्या है, तो डेज ऑफ आर ऑटोमेटिकली यूज्ड इफ यू मिस माइनिंग सेशन। अगर आपका कोई माइनिंग सेशन, जैसे मेरा अभी 24 घंटे का है, सॉरी 48 घंटे का है, तो मेरा माइनिंग सेशन अगर मैं माइन ना करूं तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को दूर करने के लिए इसमें जैसे अभी आपको बताया कि 6 दिन अगर आप करोगे तो एक दिन आपको छुट्टी मिलती है। ये ऊपर वाला ही वही है। What is slashing and when does it occur? Slashing occurs when you miss extending your mining session. अगर आपका 24-48 घंटे का टाइम है और आपने एक्सटेंड नहीं किया, तो जो आपने कमाया है ना उसमें से भी घटता जाएगा। जो पुराने आइस के माइनिंग करने वाले हैं उनको पता है कि वहाँ कैसे उनकी घटते थे। तो when all your days or off are consumed, it temporarily reduce your earning until you resume regular mining. तो वो आपका घटता रहेगा टेम्परेरी, और जब आप उसको रेगुलर करोगे तो वो आपका कंटिन्यू हो जाएगा। तो कंटिन्यू माइनिंग से जैसे इन्होंने लिखा है कि आपको, तो भाई मेरा कहना ये है कि भाई सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले तो इसको एक बार बटन दबा के चेक कर लिया करो। ठीक है, व्हाट इज द resurrection option? If you don't mine for 7 consecutive days starting from the 8th day until the 13th, you can use the resurrection option to recover coin loss during slashing. तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप 7 दिन तक माइनिंग नहीं करते और 8वें दिन से लेकर 30 दिन तक अगर माइनिंग करते हो तो उसमें एक ऑप्शन मिलेगा, रेसिग्रेशन ऑप्शन, जो आपके कॉइन लॉस्ट हो गए हैं स्लैशिंग से, यानी कि जो घट गए हैं, उसको वो आप रिकवर कर पाओगे। ठीक है, तो वो ऑप्शन एक बार ही मिलता है, ऐसा इसमें बताया गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अर्निंग कैसे होती है इसके अंदर। अब आते हैं टीम, हाउ डू टीम वर्क इन द सनवेव्स ऐप। भाई टीम कैसे काम करती है सनवेव्स के अंदर? तो वी बिलीव इन द पावर ऑफ माइक्रो कम्युनिटीज, यानी कि छोटी छोटी जो ये ग्रुप्स होते हैं इन पे ये बिलीव करते हैं। यू कैन इनवाइट फ्रेंड्स टू ज्वाइन योर टीम and creating a network of collaborators who are mining SW coins together. Building a team helps enhance the, वही है कि भाई अपने दोस्तों के साथ सबके साथ काम करोगे तो फायदा रहेगा। Do multiple referrals tires matter in the team structure? तो वो कह रहे हैं कि क्या मल्टीपल टायर इसमें काम करेगा, जैसे कि लेवल 1 लेवल 2। तो अगर पिछला वाला आप देखोगे तो वहाँ लेवल 1 भी था लेवल 2 भी था। तो अब इन्होंने क्या कहा है, नो ओनली टायर 1 रेफरल्स, यानी कि जो डायरेक्ट आप करोगे उसी का फायदा मिलने वाला है। आपके नीचे कोई होगा उसका फायदा मुझे नहीं मिलने वाला। जो हमें आइस में मिला था उसमें नुकसान भी हुआ था, क्योंकि उतने लोगों ने केवाईसी नहीं हुई तो वो हमारा कट भी गया। तो ये ठीक है, अपना डायरेक्ट का जो हमें बेनिफिट मिलता है 25%, वो हमें फायदा रहेगा। तो व्हाट बोनस डू आई रिसीव फॉर रेफरल्स, कितना भाई मिलेगा? तो 25% बोनस मिलेगा ईच रेफरल दैट इज माइनिंग
Simultaneously with you, the bonus is calculated based on their mining activity when they are active at the same time as you, significantly boosting your earning potential. तो इसमें सिर्फ स्पीड बढ़ेगी दोस्तों, 25% स्पीड बढ़ेगी, ऐसा समझ लो, ठीक है। कॉइन नहीं बढ़ेंगे, स्पीड ही बढ़ेगी 25%। तो जितने ज्यादा रेफरल्स करोगे तो दोस्तों उतना ज्यादा आपको फायदा रहेगा। आर देयर लिमिट्स ऑन एक्टिव रेफरल्स? क्या इसमें कोई लिमिट है एक्टिव रेफरल्स की? यस, देयर आर लिमिट्स ऑन हाउ मेनी रेफरल्स आर काउंटेड एज एक्टिव। तो भाई इन्होंने लिमिट भी बना रखी है। डिपेंडिंग ऑन योर लेवल विद इन द ऐप, दीज लिमिट ensure that the system remain balanced and fair regarding consistent and active participant। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कोई यूट्यूबर आया और उसने यहाँ पे 100, 200, 1000 आदमी डाल दिए तो उसके कॉइन बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने एक लिमिट बांध दी है कि भाई अगर आपने लेवल 1, जैसे लेवल 5 मेरा एक्टिव है। लेवल 5 क्या होता है? तो ये जो लेवल 5 है, अगर आप मेरा देखोगे लेवल 5 है, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे इसको बूस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। बूस्ट कैसे करते हैं तो पिछला वीडियो मेरा देख लेना, ठीक है। इससे ज़्यादा 25 से ज़्यादा मेरा यहाँ पे काउंट होगा नहीं, ठीक है। तो 25 एक्टिव रेफरल्स जो होंगे उसका इन्होंने एक लिमिट बना दिया है। तो व्हाट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द टीम स्क्रीन? तो टीम स्क्रीन में क्या दिखता है? तो भाई वो टोटल नंबर ऑफ रेफरल दिखते हैं और कितने एक्टिव हैं, कितनी टोटल जर्नी जनरेट हुआ है, ये सब इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। अब वो क्या चीज़ है? तो दोस्तों वो ये है टीम जिसकी वो बात कर रहे हैं ना कि भाई टीम में क्या दिखता है। तो ये सॉरी, ये सेकंड नंबर का बटन है नीचे से। तो यहाँ पे आपकी पूरी टीम दिखती है और इनको आप पिंग भी कर सकते हो। पहले हम मोबाइल नंबर दिखते थे, अब वो नहीं दिखते। ये इन्होंने एक अच्छा काम किया, तो सिक्योरिटी पर्पज से ये होना जरूरी है। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया दोस्तों। हाउ कैन आई इंकरेज इनएक्टिव टीम मेंबर्स? तो भैया इनएक्टिव मेंबर्स को कैसे हम इंकरेज करें? तो भाई पिंग का ऑप्शन दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। स्लैशिंग, तो स्लैशिंग में इन्होंने क्या डिस्कस किया है? व्हाई डज स्लैशिंग एग्जिस्ट? तो उन्होंने कहा है भाई जो कंटिन्यूस एंगेज रहेगा उसको हम चाहते हैं कि उसको रिवॉर्ड मिले। तो स्लैशिंग इज मैकेनिज्म डिजाइन टू इंश्योर दैट ओनली दोज हु मेंटेन रेगुलर एक्टिविटी बेनिफिट फ्रॉम द सिस्टम। तो वो कह रहे हैं कि जो डेली माइन करे उसी को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ऐसा इसलिए उन्होंने स्लैशिंग रखा है, वरना लोग सो जाएंगे। जैसे कई जगह आपने देखा भी होगा लोग माइन नहीं करते हैं। व्हेन डज स्लैशिंग स्टार्ट? तो भैया उन्होंने कहा है कि कब आपका स्लैशिंग स्टार्ट होगा? तो नेचुरल सी बात है कि जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। जैसा मेरा 24 घंटा है तो 24 घंटे के बाद स्लैशिंग शुरू हो जाएगी, जो मैंने कमाया है उसमें से माइनस होना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि आर देयर एनी कंडीशन टू एंटर स्लैशिंग? तो यस, यू विल ओनली एंटर स्लैशिंग इफ यू हैव मोर देन 500। अगर आपके पास 500 से ज़्यादा कॉइन हो जाएंगे, जैसे कि मेरा अगर मैं बताऊं तो अगर 500 से ये कम होता तो मेरा स्लैशिंग नहीं लगता, चाहे मैं माइनिंग करूं ना करूं। लेकिन 500 से अब मेरा यहाँ पे स्लैशिंग होगा अगर मैं इसको माइन नहीं करता हूँ रेगुलर बेस पे। तो क्लियर? तो हाउ डज स्लैशिंग अफेक्ट माई SW कॉइन्स बैलेंस? तो इन 30 डेज ऑफ इनएक्टिविटी यू लूज ऑल योर कॉइन्स अबव द 500 SW कॉइन थ्रेशोल्ड। यानी कि 500 जो ऊपर जितने भी आपके कॉइन होंगे ना, तो वो मान लो 2000 हैं तो आपके 500 रहेंगे और बाकी 1500 जो है, अगर आप 30 दिन तक इनएक्टिव रहते हो सब के सब जीरो हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव 10,000 SW कॉइन इनएक्टिव फॉर 30 डेज योर बैलेंस विल बी रिड्यूस टू 500। यानी कि 500 कॉइन तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, बाकी 10,000 वो सब आपके 9,500 कट जाएंगे। क्लियर? कैन आई प्रिवेंट स्लैशिंग फ्रॉम अफेक्टिंग माई अकाउंट? तो कह रहे हैं कि क्या आप स्लैशिंग को हम हटा सकते हैं? तो उसने कहा जी बिल्कुल यस, बाय अपग्रेडिंग टू लेवल 5। 5 लेवल तक आप इसको अपग्रेड कर लो। उसके लिए आपको आइस खरीद के यहाँ डालना है। और जिनके पास ऑलरेडी पड़ा है तो उनका मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था जी हमारे पास आइस पड़ा है तो कैसे करें? तो आइस को पहले लेके जाओ एक्सचेंज में, जहाँ भी वो लिस्ट है। मेरा पुराना वीडियो देख लेना कहाँ कहाँ पे लिस्ट है, बाकी लिस्ट भी दिखता है उसके अंदर, KYC करके वहाँ कर लेना। और वहाँ से फिर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लेके आना है इस ऐप के अंदर। कैसे लेके आना है इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने कल बनाया वो देख लेना आप, ठीक है। हाउ कैन आई रिस्टोर माई स्लैश बैलेंस? कैसे मैं रिस्टोर कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा है कि आप रेस्ट्रिक्शन ऑप्शन मिलेगा आपको, एक बार ही यूज कर सकते हो और एक अकाउंट के अंदर। तो और ये कब अवेलेबल है? तो 8 एंड 30 डे ऑफ इनएक्टिविटी, 8 तारीख से 30 तारीख के बीच में
8 से 30 के बीच में अगर आप इनएक्टिव रहते हो तो तब ये मिलेगा। चलो छोड़ो इसको, जब ये तो हमने तो करना है, जाना ही नहीं उस तरफ। बूस्ट, तो हाउ डू आई फाइंड माई ट्रांजेक्शन हैश, तो भैया कैसे ट्रांजेक्शन को हम चेक कर सकते हैं, तो ये क्या लिखा है, फ्रॉम योर वॉलेट और एक्सचेंज ऐप फाइंड द ट्रांजेक्शन वेयर यू सेंड द आइस टोकन एंड फॉलो द लिंक टू BSC कॉन। तो ये सब बताया है। तो दोस्तों ये आप चेक भी कर सकते हो ट्रांजेक्शन हैश कैसे चेक कर सकते हैं, वैसे मेरा पुराने वीडियो देख लेना, उसमें पता चल जाएगा। और अगर आपने इथेरियम पे देखो, 3 है यहाँ पे, BNB, इथेरियम और आर्बिट्रियम। तो मेरा सजेशन है कि आप सिर्फ BNB स्मार्ट चेन यूज करो, इसमें आपको ट्रैक भी कर पाओगे, इजीली हो जाएगा। बाकी दूसरा ऑप्शन आर्बिट्रियम, ये क्या चीज़ है, आर्बिट्रियम नहीं भेजना है, ना ही यहाँ इथेरियम भेजना है, ना BNB भेजना है, नेटवर्क आपको ये सेलेक्ट करना है। आइस ये 3 नेटवर्क के अंदर काम कर रहा है, 3 नेटवर्क पे है ये। तो जब आप भेजोगे तो आइस को ये 3 जो नेटवर्क होता है ना वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, कोई डाउट क्वेश्चन हो तो पूछ लेना भाई, शर्माना मत। हाउ कैन आई गेट एक्स्ट्रा बोनस और अनलॉक फीचर्स ऑन द Sunwave, यूजर्स कैन अपग्रेड टू स्पेसिफिक लेवल टू रिसीव बोनसेज और अनलॉक एडिशनल फीचर। तो वो सब मैंने आपको बता ही दिया, 5 लेवल है। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अपग्रेड माई लेवल, तो वो क्या कह रहा है कि भाई आइस कॉइन को आपने बाई करना है या आपके पास है तो यहाँ लाना है। ठीक है, लाना कैसे है मैंने बता दिया, पहले एक्सचेंज पे लेके जाना है, तभी वहां से यहाँ लाना है। अब ये कैसे करना है, तो देखो ये 15 मिनट का टाइम रहता है इसमें। ठीक है, तो ये 15 मिनट के अंदर आपने करना है। आधे घंटे का टाइम तो वैसे ट्रांजेक्शन का रहता है, उसके बाद जब हो जाता है तो 15 मिनट के अंदर आपको ये डालना पड़ता है। पुराना वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा। व्हाट हैपन्स इफ आई मेक एन इनकम्प्लीट पेमेंट, तो वो क्या कह रहे हैं, इफ योर इनिशियल पेमेंट इज इनकम्प्लीट यू विल बी रिवॉर्डेड रीडायरेक्टेड टू सेंड द रिमेनिंग अमाउंट विद इन 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर ही आपको वो अमाउंट भेज देना है अगर आपका कहीं अटक गया है। तो दिस इंश्योर दैट यू कैन स्टिल कंप्लीट योर अपग्रेड विदाउट लूजिंग योर प्रोग्रेस और फंड। तो अगर आपने फंड ट्रांसफर किया था और जब तक आपका टाइम ओवर हो गया, अगर वहां पे, क्योंकि दोबारा क्या होता है कि अगर वहां 500 मान लो 1000 कॉइन लिखे हैं, तो हो सकता है वो 1100 हो जाए आधे घंटे के बाद। तो जो 100 जो कम पड़ गए ना उसको आप भेज दोगे तो वो यहाँ पे काउंट हो जाएगा, ऐसा ये कह रहे हैं। तो भाई पुराना वीडियो देख लेना, कैसे करना है वो वैसे ही कर लेना, ये सब पचड़ों में पढ़ना मत। ठीक है, कैन आई अपग्रेड टू हायर लेवल इफ आई हैव ऑलरेडी अपग्रेडेड वन। तो कह रहे हैं कि क्या अपना लेवल को हम और अपग्रेड कर सकते हैं हायर लेवल पे। तो उसने कहा यस, इफ यू हैव ऑलरेडी अपग्रेडेड एंड लेटर डिसाइड टू अपग्रेड टू अ हायर लेवल यू ओनली नीड टू पे द डिफरेंस इन द रिक्वायर्ड अमाउंट। दिस मेक्स इट इजियर टू प्रोग्रेस थ्रू द लेवल्स विदाउट रेडोनेंट पेमेंट्स। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि लेवल 1 2 3 4 में ना, 1 में जाओगे तो कम आइस खरीदने हैं, 2 में जाओगे तो थोड़ा सा ज़्यादा, 3 4 5 ऐसे हैं। अब मान लो अभी आपने लेवल 1 ही बाई किया, फिर बाद में मन हुआ यार थोड़ा और बढ़ाते हैं स्पीड, तो आपका जो डिफरेंस रहेगा 1 और 5 के बीच में जितने आइस कम पड़े हैं तो वो आप वहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो। तो मेरा कहना है कि आप सीधा ये सब पछड़ों में मत पड़ो, लेवल 5 अपग्रेड कर लो, टेंशन फ्री हो जाओ। व्हाट प्रिकॉशन शुड आई टेक व्हेन अपग्रेडिंग, तो क्या क्या इसमें रखना है, तो भैया रॉन्ग एड्रेस पे मत भेज देना, तो वो रिकवर नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। और ट्रांजेक्शन आईडी, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ट्रांजेक्शन आईडी आप डाल देना। तो दोस्तों अब आते हैं बोनसेस। हाउ डज द बोनस सिस्टम वर्क इन द Sunwave इकोसिस्टम, द बोनस सिस्टम डिजाइन टू रिवॉर्ड एक्टिव participation and trust in the Sunwave ecosystem by engaging in various activities। तो भाई ये इनके अंदर ये वेरियस एक्टिविटीज बताएंगे तो वहाँ से हम कर सकते हैं। व्हाट बोनसेस डू आई गेट फ्रॉम माय टीम, तो 25% आपको मिलते हैं ये, और कोई ज़्यादा इसमें बोनस है नहीं। तो यस देयर आर बोनस अप्लाई टू योर बैलेंस बेस्ड ऑन द लेवल यू आर अपग्रेडेड टू। तो जो लेवल आपने वहाँ बाई किया होगा उस हिसाब से आपका यहाँ पे बोनस आपको मिलेगा। अब उसकी रेंज क्या है, 25 से 125%। कैन आई अर्न बोनसेस थ्रू सोशल मीडिया एंगेजमेंट, क्या सोशल मीडिया के थ्रू भी हमें कुछ यहाँ पे मिल सकता है, तो उसने कहा जी हाँ कर सकते हैं। सोशल मीडिया यानी ट्विटर ये सब। हाउ कैन आई मैक्सिमाइज माई बोनस, तो भाई वही चीज़ है कि सिंपल आप अपग्रेड करो। What is halving in the Sunwave ecosystem? Halving is a process that reduces the rate at which users earn SW coins over time. It is designed to control the coin supply and ensure long-term sustainability within the ecosystem। यानी halving मतलब आधा हो जाएगा, जैसे अभी 16 मिल रहा है तो 8 फिर 4 3 2, उसका टाइमिंग डेट लिखी रहती है, वो अभी मेरे को कहीं दिखेगा तो बता दूंगा। हाउ इज halving implemented फॉर यूजर,
तो कैसे यूजर के अंदर हाल्विंग वो ऑटोमेटिकली होती है, तो ज़्यादा कोई इसमें दिमाग लगाने की। व्हाट इज द इनिशियल रनिंग रेट एंड हाउ डज इट चेंज। तो अभी सबको यहाँ पे 16 एसडब्ल्यू कॉइन पर आवर मिल रहे हैं। दिस रेट इज हाल्व एवरी 7 डेज फॉर 7 कंजिक्यूटिव डेज, यानी हर 7 दिन के बाद ये आधा होता जाएगा। तो ये आप अंदाजा लगा लेना, अगर ये परसों से चालू हुआ है तो 5 दिन के बाद ये 8 मिलना शुरू हो जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, 0.125 तक जाएगा, उसके बाद ये कॉइन लिस्ट होने की कगार पे आ जाएगा। ये तो आज दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया सनवेव का नॉलेज बेस। आई होप, मुझे नहीं पता इसमें आपको मैं क्या हेल्प कर पाया। ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, मेरे लिए तो सिरदर्दी है, पर यार मैं चाहता हूँ कि बहुत टाइम के बाद कोई माइनिंग प्लेटफॉर्म आया है तो आप लोग उसके बारे में पूरा जानोगे तो क्या है, कल के दिन कोई क्वेश्चन आएगा, कोई कुछ भी अगर आता है तो वैसे तो इसमें नहीं आने वाला है, इन्होंने क्लियर कट का है, लेकिन नॉलेज बढ़ाओगे तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा यहाँ पे रेफरल करने का। ठीक है, तो और भी अगर कुछ यहाँ देखना हो तो मैं देखता हूँ, अगर मैं कुछ आपको बता पाया तो चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी देखोगे तो सन वेवर ये मेरा को कोई बैज मिला है, इसके अंदर बेजेस ये मिलते रहते हैं आपको, जैसे जैसे आप यहाँ पे इनवाइट करते हो, जैसे जैसे आप यहाँ पे कॉइन इकट्ठा करते हो, तो आप देखोगे तो सोशल टास्क है, सोशल टास्क के पॉइंट मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, 6 फ्रेंड से ऊपर हैं तो देखो ये कॉइन्स के हिसाब से यहाँ पे आपको मिलते हैं, और ये उस हिसाब से आपका लेवल यहाँ पे काउंट ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया, और देखते हैं क्या है। तो दोस्तों ये अपना वाइट पेपर है, वाइट पेपर के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा मैं वैसे बता दूं, इसके अंदर एक आपका जो मेन क्वेश्चन ये होगा कि सर सप्लाई कितनी है। तो दोस्तों सप्लाई की आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्यों, क्योंकि इसकी कोई सप्लाई डिसाइडेड नहीं है। अगर आप देखोगे तो जब तक ये माइनिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक ये माइनिंग चलती जाएगी, उसके बाद ये डिस्क्लोज करेंगे कितनी सप्लाई है, किस रेशियो में हमें टोकन मिलेंगे, कन्वर्ट होंगे, क्या होंगे, उसी टाइम पता चलेगा। तो दिमाग नहीं लगाना है कि पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपको मेहनत करनी है। कई लोग क्या है, आधे से ज़्यादा लोग इसी में टाइम वेस्ट करते हैं कि ये स्कैम हो जाएगा, ये फ्रॉड हो जाएगा, ये भाग जाएगा, और वो काम ही नहीं करते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा तो भैया कुछ नहीं होगा। अब अगर आप मेरा देखो तो आधा घंटे से मैं बोले जा रहा हूँ, और इसको वीडियो को अपलोड करूँगा, वो एक और सिरदर्दी है। तो देखो मेरा मकसद, अब आपको सिखाने के बहाने मैंने खुद भी सीख लिया ना, खुद भी पढ़ लिया। तो ये हो गया दोस्तों, ये है, ये मैं जो बताना चाह रहा था। ये देखो यहाँ पे लेवल दिख जाता है आपको, ये रेफरल दिख जाते हैं, ये एडॉप्शन है। तो अगर आप देखोगे तो अभी 22 जून तक ये 16 यानी 22 तो आज कौन सी है, 22 ही है, आज ही है। कल से भाई साहब शायद नहीं, कल नहीं, 22 से लेकर 29 तक आपका, 28 तक मान के चलो आपका 16 ही मिलेगा, और 29 तारीख से 8 हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा लेना कि हर हफ्ते अगर ऐसी हल्विंग होगी तो आपको कितना दिन लगेगा इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कुछ समझ में आया होगा, और फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन हो तो दोस्तों टेलीग्राम मेरा चल रहा है, उस पर ज्वाइन कर जाना, पवन सतोषी जी लगा देना, और रेफरल कोड जब भी डालोगे तो ये ऊपर दिख रहा है पवन सतोषी, ये डालना है अपने। ठीक है, तो आई होप आप सबको कुछ हेल्प मिल पाई होगी, और नहीं भी मिल पाई तो भाई साहब कमेंट डाल देना, कोशिश करूंगा अगले वीडियो में और कवर करूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।